नमस्कार। आज हम जीव विज्ञान के एक सबसे दिलचस्प, सबसे बुनियादी सवाल को समझने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। वो सवाल जो पूरी पृथ्वी पर जीवन को चलाता है, आखिर ये जीव अपने जैसे और जीव पैदा कैसे करते हैं? सुनने में ये शायद बड़ा आसान सा सवाल लगे, लेकिन यकीन मानिए, इसी के जवाब में जिंदगी के आगे बढ़ते रहने का राज छिपा है। ठीक है, तो इस मामले की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब हम जनन या रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो इसका असल में मतलब क्या है। देखिए, जनन के दो बहुत जरूरी काम हैं। पहला तो ये कि अपने जैसे ही नए जीव यानी संतति को बनाना, और दूसरा, जो कि सबसे अहम है, वो है जीवन के सिलसिले को बनाए रखना। मतलब ये एक पुल की तरह है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सारी जेनेटिक जानकारी पहुंचाता है। अब इस काम को करने के लिए जिंदगी ने या कहिए कुदरत ने दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते बनाए हैं। चलिए देखते हैं कि ये रास्ते क्या हैं और ये काम कैसे करते हैं। तो ये हैं वो दो तरीके, अलैंगिक और लैंगिक, यानी असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे बड़ा फर्क ये है, अलैंगिक जनन में सिर्फ एक पेरेंट होता है और जो बच्चा होता है वो एकदम हूबहू अपने पेरेंट की कॉपी होता है। दूसरी तरफ लैंगिक जनन में दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है और जो बच्चा होता है उसमें दोनों के गुण मिलकर कुछ नया बनाते हैं। आज की इस चर्चा में हमारा पूरा फोकस अलैंगिक जनन पर रहेगा। ये तरीका ज्यादातर छोटे पौधों और जानवरों में देखने को मिलता है और इसकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? तेजी से गुणन। मतलब जब माहौल सही हो तो अपनी आबादी बढ़ाने का ये सबसे तेज और सबसे असरदार तरीका है। तो सवाल ये है कि एक अकेला जीव अपनी संख्या कैसे बढ़ाता है? भाई, कुदरत के पास इसके लिए कुछ बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त तरीके हैं। चलिए सबसे सिंपल वाले से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला तरीका है विखंडन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका मतलब है टूटना, दो या ज्यादा हिस्सों में। द्विखंडन में, जैसा अमीबा में होता है, एक सेल बस दो में बढ़ जाता है, सिंपल। लेकिन बहुखंडन में, जैसा प्लाज्मोडियम में होता है, एक जीव एक ही बार में कई सारी नई कोशिकाएं बना डालता है। सोचिए जरा, जिंदा रहने के लिए ये कितनी कमाल की स्ट्रैटेजी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अकेले जीव अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए और कौन-कौन से अनोखे तरीके अपनाते हैं, क्योंकि विखंडन ही अकेला तरीका नहीं है। अगला तरीका है खंडन। जरा सोचिए कि किसी जीव का एक टुकड़ा टूटकर अलग हो जाए और वो छोटा सा टुकड़ा एक पूरे नए जीव में बदल जाए। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है स्पाइरोगायरा। अगर ये कई टुकड़ों में टूट जाए तो हर एक टुकड़ा बढ़कर एक नया पूरा स्पाइरोगायरा बन सकता है ना? ये कुदरत की एक अद्भुत कारीगरी। अब आते हैं एक और तरीके पर, मुकुलन। इसमें क्या होता है कि एक नया जीव सीधे पेरेंट के शरीर पर एक छोटे से उभार की तरह उगना शुरू कर देता है। यीस्ट और हाइड्रा जैसे जीवों में एक छोटा सा मुकुल, या जिसे बड भी कहते हैं, वो पेरेंट के शरीर पर बनता है। धीरे धीरे बड़ा होता है और फिर अलग होकर अपनी जिंदगी जीने लगता है। ये तो बिल्कुल अपना ही एक मिनी क्लोन बनाने जैसा है। और फिर आता है बीजाणु निर्माण। यहाँ क्या होता है, जैसा कि राइजोपस जैसे फंगस में होता है, कि जीव हजारों की तादाद में छोटी छोटी प्रजनन इकाइयां बनाता है जिन्हें बीजाणु कहते हैं। ये बीजाणु हवा में फैल जाते हैं और जहां भी इन्हें सही माहौल मिलता है, ये एक नए जीव में बदल जाते हैं। शायद सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला तरीका है पुनर्जनन। जरा प्लिनेरिया को देखिए। अगर प्लिनेरिया को कई टुकड़ों में काट भी दिया जाए तो हर एक टुकड़ा फिर से एक पूरा का पूरा नया प्लिनेरिया बन सकता है। सच में कमाल है ना? चलिए अब अपना रुख पौधों की दुनिया की तरफ करते हैं, जहां असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक बहुत ही खास तरीका देखने को मिलता है, जो वाकई बड़ा अनूठा है। तो पौधों में एक चीज होती है जिसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि नए पौधे बीजों से नहीं, बल्कि पेरेंट पौधे के ही किसी हिस्से से, जैसे जड़, तना या फिर पत्ती से उग सकते हैं। जैसे शकरकंद अपनी जड़ों से उग सकता है, गन्ना और आलू अपने तनों से, और सबसे मजेदार, ब्रायोफिल्म तो अपनी पत्तियों की किनारों से ही नए पौधे उगा सकता है। ये तो समझ लीजिए कुदरत का अपना गार्डनिंग का तरीका है।
तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे जीव सिर्फ एक पेरेंट से अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं। एक सेल के 2 हिस्सों में बंटने से लेकर शरीर के टुकड़ों से दोबारा पूरा बन जाने तक, ये सारी रणनीतियां बहुत ही आसान, तेज और असरदार हैं, खासकर तब जब मकसद सिर्फ अपनी गिनती बढ़ाना हो। क्लोन और कॉपीज की दुनिया तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन जीवन की कहानी का एक और बहुत बड़ा पहलू अभी बाकी है, और वो हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है कि जब 2 पेरेंट्स की जेनेटिक जानकारी मिलती है तब क्या होता है। खैर, वो कहानी फिर कभी।